Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Ashna Education Platform पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर. अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी सीरीज चल रही है और ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए और इसके माध्यम सिर्फ आप है डियर. ओनली यू कैन डू इट, राइट. मैं सिर्फ डिलीवर कर सकती हूँ यहाँ से, लेकिन स्पीड करना आपके ही हाथों में है, राइट डियर. सो आप मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाइए. बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है हमारी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड ईयर हमारी पेड बैच रन कर रहे हैं. TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस, CTET एग्जामिनेशन and 11th 12th economics, 10th to 12th home science. If you are interested to take any paid batch, kindly comment in comment box. I'll add in my paid batch as soon as possible. Right, it was all about the information and it was all about the information there. So without wasting our time, let's start. Right. हमारे कमीशंस चल रहे हैं. ये आपके इकोनॉमिक्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं. नेट GRF एंड किसी भी TGT PGT एग्जामिनेशन में बैठे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट ही है. अगर आप IAS PCS के एग्जामिनेशन पार्टिसिपेट करें, जनरल स्टडीज़ जहाँ जनरल स्टडीज़ के पेपर आते हैं, राइट, GK GS का पेपर आता है, उस हर जगह के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट. कमीशन जहाँ, और आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन है कि जिसमें मतलब जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चंस नहीं टच किए जाते हैं, राइट. सो without wasting our time, let's start. Foreign Contribution Regulation Act 2010 में आया था. फॉरेन, फिर से सुन लो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में आया था. द फैक्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2011 में आया था. FDI यानी FDI आपको पता ही है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रिटेल, इन रिटेल, ठीक, 1912 में आया था. और कंपनीज एक्ट सॉरी दिमाग खराब होता है एकदम, 1912 में ही बाबा 2012 सब गड़बड़ हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा. तो FDI इन रिटेल, आई वुड लाइक टू सॉरी टू ऑल ऑफ यू. FDI इन रिटेल 2012, राइट. कंपनीज एक्ट 2013 एंड आपका राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013. तो 2013 में आपका कंपनीज एक्ट भी आया था एंड राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट भी आया था, राइट. प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आया था. एंड बेनामी ट्रांजेक्शन्स, ठीक, प्रोहिबिशन अमेंडमेंट या एक्ट जो है 2015 में आया था. एंड आपका एर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन अमेंडमेंट 2015 में आया था. आधार एक्ट, जो हमारा आधार कार्ड होता है, राइट, आधार एक्ट 2016 में आया था. तो आपका बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2015 एंड एवरेशन एंड कैंसिलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका 2015 में, आधार एक्ट 2016 में, करेक्ट. फिर आ जाइए आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ओके, कोड. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है 2016 में आया था. एंड ये आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में है. डेमोनेटाइजेशन एक्ट आपका 2016 में आया था. रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 में आया था. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST आपका 2017 में आया था. कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. GST आपका 17 में आया था, ठीक.
कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2017 में आया था। 2017 में जीएसटी भी आया था और कंपनी अमेंडमेंट एक्ट भी आया था। ठीक, और कंपनी से रिलेटेड एक और अभी मैं पीछे मैंने क्वेश्चंस बताए, उसको थोड़ा रिकॉल करूँ, कौन सा बताया था मैंने। चलो मैं फिर से उस पर जाऊँगी, ठीक है ना। पहले ये देख लेते हैं तब। द स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में भी था, और आपका 17 में भी था, राइट। और आपका जीएसटी 17 में था, और रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट 16 में था, करेक्ट है। फिर आपका द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2019। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो है 2016 में भी आया था, और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो है अमेंडमेंट राइट, ये आपका 2019 में आया था। ये चीज़ें ऐसे रिलेट करके पढ़ो। जीएसटी एंड कंपनीज एक्ट 2017 में आया था, और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में भी आया था। पीछे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कंपनीज एक्ट के बारे में, 2013 में भी आया था। ठीक, ऐसे एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ोगे तो आसानी होगी आपके लिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में आया था। ठीक, फिर द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2022 में आया था। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में आया था, करेक्ट। फर्स्ट इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फरवरी 1860। ठीक, किसके द्वारा की गई? जेम्स विल्सन द्वारा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए जरूरी है। ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, तो जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में क्या किया गया? फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया फरवरी में। जेम्स विल्सन 1860, करेक्ट। आरबीआई एक्ट हमारा 1934 में आया था। इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो डियर, और एक धमाकेदार नए वीडियो के साथ फिर से हम हाजिर होते हैं। तब तक के लव यू ऑल गाइस, और शेयर को, इस चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, लोगों तक पहुंचाते जाइए। ओनली यू कैन डू इट। मेरी ताकत अगर कोई है तो वो आप हैं। मैं सिर्फ डिलीवर कर सकती हूँ यहाँ से, लेकिन आप चैनल को स्ट्रॉन्ग आप ही बना सकते हैं। और आपको अच्छी तरह मालूम है जो चीज़ें मैं दे रही हूँ बहुत ही ऑथेंटिक है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपको मिल रही हैं, उसका फुल ऑन फ़ायदा उठाइए। लव यू ऑल गाइस।